मंदिर किसने धोया? और यादवों को मैनपुरी में करैल चौराहे पे गाली किसने दी? तो इसलिए धोया गया ना कि अखिलेश जी शूद्र श्रेणी में आते हैं। जो इनके वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, उसमें 85% लोग ओबीसी, एससी, एसटी ये शूद्र हैं। तो वो बताते हैं कि तुम शूद्र हो, और इन शूद्रों को समझ जाना चाहिए। जितने भी आप किसी भी क्षेत्र से किसी भी चैप्टर उठा के देख लो, आस्था से बीजेपी का और प्रधानमंत्री जी का कुछ लेना देना नहीं। अगर जो समाज है वो इनके खेत काटे, इनका गोबर डाले, इनकी गुलामी करे, और इसीलिए ये शिक्षा की बात नहीं करते, इसीलिए ये स्कूल की बात नहीं करते, इसीलिए यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते। इनकी हर रैली में आपने देखा होगा 5 किलो गेहूं की बात होती है। खिलाओ तुम 5 किलो गेहूं अपनी बच्चों को, कब तक खिलाओगे? और 5 किलो गेहूं वही आपकी पीढ़ियां गुलाम। शूद्र समाज का मंदिर में जाता है, मंदिर धुलवाई करवाते हो। जब राष्ट्रपति को मंदिर से बाहर रहने दिया जाता है, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, तो आप बताओ क्या समझे? आरिफ मोहम्मद खान है, बीजेपी के, केरल से राज्यपाल है, वो राम मंदिर जाते हैं तब तो गंदा नहीं होता, लेकिन अखिलेश के जाने से राम मंदिर मंदिर क्यों गंदा हो रहा है? वो बीजेपी में है ना, बीजेपी में है ना, मतलब धर्म कोई मतलब नहीं रखता। अरे उनके लिए धर्म और उनकी आस्था से कोई लेना देना नहीं। उन्हें भगवान राम से भी कोई लेना देना नहीं। कोई, मैं आपको ये सच के साथ बता सकता हूं कि भगवान राम से उनका कोई लेना देना नहीं। आधा अधूरा मंदिर बना के और उन्होंने चुनाव के चक्कर में उसका जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अच्छा ये बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने का उनका अधिकार कहां से आ गया? हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में उनका अधिकार कहां से आ गया? अगर मंदिर से उन्हें लेना देना होता और हमारे सनातन धर्म से लेना देना होता तो प्राण प्रतिष्ठा में चारों पीठ के शंकराचार्य होते। वही तो आसान चुका रही है, राम मंदिर बना दिया बीजेपी ने, उसी का आसान चुका रही जनता। मतलब जो जुडिशरी है वो बीजेपी की गुलाम है। जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने हैं, वो बीजेपी उन्हें नहीं मानती। लेकिन शासन में तो बीजेपी के बना, तो शासन में बीजेपी के है। बीजेपी तो ये बीजेपी क्यों नहीं मानती है कि अग्निवीर जैसी संस्थाएं ले आई? और फिर मुझे ये बताओ कि एक्चुअली में जहां रामलला विराजे थे, वहीं मंदिर बनाए गए। ये भी एक हमारे आस्थावान लोगों को ये बात सोचनी चाहिए, मंदिर कहाँ बना है? और मंदिर में अगर इनकी आस्था है तो जो अयोध्या में 24 घंटे में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, तो आस्था है तो घोटाला क्यों हुआ? जमीन इनसे लिखा ली गई, फिर किसी को दी गई, फिर मंदिर के नाम गई। जो घोटाले हुए वो क्यों हुए? तो आस्था से उनका कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी क्षेत्र से किसी भी चैप्टर उठा के देख लो, आस्था से बीजेपी का और प्रधानमंत्री जी का कुछ लेना देना नहीं। अगर आस्था से नहीं है तो फिर मंदिर क्यों धोया गया है अखिलेश यादव के निकलने के बाद? वो तो इसलिए धोया गया ना कि अखिलेश जी शूद्र श्रेणी में आते हैं। जो इनके वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, उसमें 85% लोग ओबीसी, एससी, एसटी ये शूद्र हैं। तो वो बताते हैं कि तुम शूद्र हो, और इन शूद्रों को समझ जाना चाहिए। जितने भी देश के अंदर 85% शूद्र हैं, आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, आप कितने भी दौलत वाले हो जाओ, लेकिन जब अखिलेश यादव जी को ये शूद्र बता सकते हैं, जो जिनके 3 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, और अखिलेश यादव जी की पत्नी जो है वो सांसद रही 3 बार, तो आप और हमारी कोई औकात नहीं है। ये बात जनता को समझ लेनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब हम सीएम आवास से निकले थे, मुख्यमंत्री आवास से, उसे भी गंगा जल से धोया तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये इनकी मानसिकता देखो। ये आज भी चाहते हैं कि एससी एसटी जो समाज है वो इनके खेत काटे, इनका गोबर डाले, इनकी गुलामी करे, और इसीलिए ये शिक्षा की बात नहीं करते, इसीलिए ये स्कूल की बात नहीं करते, इसीलिए यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते। इनकी हर रैली में आपने देखा होगा 5 किलो गेहूं की बात होती है। खिलाओ तुम 5 किलो गेहूं अपनी बच्चों को, कब तक खिलाओगे? और 5 किलो गेहूं वही आपकी पीढ़ियां गुलाम न कर दें तो तुम जो मर्जी सजा दे देना। ये पीढ़ी गुलाम होने की तरफ जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो ये बच्चे उनकी गुलामी करेंगे, उनका गोबर डालेंगे, और जो वो चाहते हैं वही करेंगे। अच्छा, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें जानबूझ के बताया जा रहा है कि हम पिछली जाति से आते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे अखिलेश? क्यों कर रहे हैं भाई? मंदिर किसने धोया? और यादवों को मैनपुरी में करैल चौराहे पे गाली किसने दी? क्यों? जब मुख्यमंत्री, अगर अखिलेश यादव जी सफल मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है वो ऐतिहासिक विकास रहा है। चाहे वो गाजियाबाद से गाजीपुर के, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में और किसी भी क्षेत्र में ले लो आप। जो अखिलेश यादव जी ने जो सड़कें बनाई, अखिलेश यादव जी ने जो पार्क बनाए, अखिलेश यादव जी ने एलिवेटेड रोड बनाई, अखिलेश यादव जी ने जो विकास किए, चाहे वो पुलिस विभाग के लिए, आज बताओ तुम पुलिस महकमे में क्या दिया हो इन्होंने? जो पुरानी जो अखिलेश यादव जी ने जो संसाधन दिए थे, उसके बाद पुलिस के पास क्या है? कुछ है? पुलिस जो इन्होंने वो सेंटर बनाया था, जो कार्यालय उनका पुलिस मुख्यालय बनाया था, वो आज ऐतिहासिक है। जो इकाना स्टेडियम बनाया था, आज उसका नाम बदलने का इन्होंने जो काम किया, इन्होंने दिया क्या? मुझे ये बताओ। आपको नहीं लगता है चाहे मंदिर को धोया गया हो या मुख्यमंत्री आवास को धोया गया हो, ये केवल राजनीतिक स्टंट है? कौन कर रहा है? पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। अखिलेश धर्म से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? तो कैसे? अच्छा तुम बताओ, चलो कैसे जोड़ा?
एक शूद्र समाज का मंदिर में जाता है, मंदिर धुलवाई करवाते हो, जब राष्ट्रपति को मंदिर से बाहर रहने दिया जाता है, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, तो आप बताओ क्या समझें इसे? इसे क्या समझें? इसे यह समझे कि भारतीय जनता पार्टी 85% लोगों के साथ उपकार कर रही है। ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी 85% लोगों का वोट लेने के बाद और फिर इनकी औकात बताती है कि तुम इस लायक हो। ये तो अच्छा है, ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का लाख लाख शुक्र है कि जो उन्होंने, उनके बहुत सारे मंदिर हैं और उनकी जो आस्था है वो किसी धर्म और जाति की नहीं है। उन्होंने तो 5000 साल पहले ही ये सब चीजें खत्म की थी। लेकिन बीजेपी है कि अपनी वर्ण व्यवस्था लगाना चाहती है आज भी, और उनके वोट लूट के लगाना चाहती है, उनके कंधे पर पैर रख के चढ़ना चाहती है, जिनकी संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। ये बात समझने की है, और इनको अभी भी समझ में नहीं आई तो कभी समझ में भी नहीं आएगी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 85% जिनके लिए मंदिर धुलवाया जाता है, जिनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, जिनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, उनके समझ में जिस दिन आ गया उस दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में नाम लेवा और पानी देवा नहीं रहेगा। क्या बीजेपी में दलित समाज है, पिछड़ा समाज नहीं क्या? मैं कह रहा हूं कि पिछड़ा समाज को तो 5 किलो गेहूं के नाम पर ये पिछड़े समाज की पार्टी है कहां बीजेपी? भाई ये तो बहन जी भी मानती हैं कि पिछड़े समाज और दलित समाज, SC ST समाज की पार्टी बीजेपी को कोई उनसे लेना देना नहीं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जब जाते हैं दलितों के यहाँ तो शैंपू बंटवाते हैं कि नहाओ तब हमसे मिलो। बाबा योगी आदित्यनाथ जी जब उनके घर में जाते हैं तो बिसलरी का पानी पीते हैं, और उनके लिए ठाकुर समाज की जो वो है मंत्री, वो खाना बनाती हैं। तो पिछड़े समाज की या दलित की या OBC की वहां जगह कहाँ है? ये तो स्टूल पर बिठाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मनुस्मृति और जो पूंजीवादियों की पार्टी है उनसे कोई लेना देना नहीं है 85% लोगों का। और 85% लोग जाग गए हैं, वो समझ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को इसीलिए वोट दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं क्योंकि बाबा साहब का संविधान उन लोगों को सूट करता है। लेकिन बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं कन्नौज से, वो ये कह रहे हैं कि जूते चप्पलों समेत आ गए, उसमें मुस्लिम भी आ गए, तो इसलिए धोया गया गंगा जल से। ये उनको तो पता ही नहीं कुछ, उन्हें तो पता ही कुछ नहीं। जूते चप्पल सहित कौन आ गया? कोई नहीं आ गया। जूते चप्पल उतार के बाकायदा वीडियो उनको अगर एक जारी धुलाई का किया है तो दूसरा वीडियो पूजा का भी किया है। और वो हमारी सनातन संस्कृति को अच्छी तरीके से समझते हैं। उनकी वाइफ पूजा करती हैं, डिम्पल जी करती हैं, वो खुद पूजा करते हैं, नवरात्रों में व्रत रहते हैं। वो इस संस्कृति को हम एक बात बताओ, यादव समाज से ज्यादा इस देश में हमें बता दो पुजारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण तो हमारे पूर्वज हैं, और उनसे उन्हें तो पता है कि हमारे सनातन धर्म का गौरव क्या है। तो इसलिए किसी को अकल सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को बहकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना समझने की जरूरत जरूर है कि जब अखिलेश यादव जी के साथ ये कर सकते हैं तो समझ लो जो गांव में पिछड़ा दलित और OBC के लोग हैं उनके साथ ये क्या करते होंगे। आज मंदिरों में अगर दलित समाज को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है, यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रपति जी को भी कई जगह रोक दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ऐसी है कि वो सिर्फ पूंजीवादी और मनुवादी। अब तो कन्नौज में अखिलेश यादव बाहर के लोगों को लेकर पहुंचे हुए हैं। बाहर के क्या, कई विदेश से आए? कहां से आए? ऐसे तुम भी यार ऐसे बोल रहे हो। कहाँ कार्यकर्ता है वो अपने अगर प्रचार के लिए जाता है तो उसे जाना नहीं है? भारतीय जनता पार्टी पूरी पड़ी है, एटा से लेकर कन्नौज से लेकर और देश के हर कोने में पड़ी। इनके पास दौलत है, यही जा सकते हैं क्या? एक आम कार्यकर्ता अपने पैसे से, अपने किराए से, अपना जेब से रोटी खा के क्या कन्नौज में प्रचार नहीं कर सकता? बीजेपी कह रही है माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। बीजेपी ने जितना देश में माहौल बिगाड़ा है, किसी भी पार्टी ने माहौल नहीं बिगाड़ा। चाहे आप सेना से ले लो, चाहे जनता में ले लो, चाहे हिंदू मुसलमान ले लो, चाहे जाति प्रथा ले लो, आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो। 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने माहौल बिगाड़ने का काम किया और 7 साल में बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने माहौल बिगाड़ने का काम किया। किसी भी चीज पे आप ले लो, आप बुलडोजर कहां चलता है मुझे बताओ? अगर जेल में मारे गए तो कौन समाज के लोग मारे गए? अगर पिस्टन से गोली मारी गई तो किन समाज के लोगों को मारी गई? तुम मुझे ये बताओ, इनका रिकॉर्ड इनकाउंटर हुआ तो किन लोगों का हुआ? कभी डाटा निकाल के, हम तो कह रहे हैं 85% लोग जो हैं उनको डाटा निकालना चाहिए कि ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं, बिल्डोजर चल रहे हैं, वो किसके यहाँ चल रहे हैं, कौन लोग हैं जिनके यहाँ बिल्डोजर चल रहे हैं। और प्रशांत और जो भूषण जैसे और जो कुलदीप सेंगर जैसे, इनके यहाँ बिल्डोजर कभी आसपास भी नहीं भटकता है, क्योंकि वो ठाकुर समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री की जाति से आते हैं, इसलिए बिल्डोजर वहां नहीं चलेगा। ये न तो भगवान को मानती है, न प्रभु राम को मानती है। इन्होंने आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करवा दिया। देश के चारों पीठों के शंकराचार्य नाराज हैं, सिर्फ इनको राजनीति करनी है। अखिलेश यादव जी जैसी जो महान शक्तियां हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे, और देश की और नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का घराना है, उनको जब ऐसे कर सकते हैं ये, तो 85% पिछड़े लोगों के साथ क्या स्थिति करते होंगे?
उन पे आज भी उनके पीछे झाड़ू बनवाने का और छाती पे कटोरा बनवाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी देश के SC ST और OBC जो 85% OBC है उनको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता मनुस्मृति लागू करने की है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यह है कि जो पिछड़े हैं, जो मनुस्मृति में दिया है कि इन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, वही स्थिति में ये 25 उद्योगपतियों के पास देश की संपत्ति देना चाहते हैं। इसलिए ये 85% लोग जो है उन्हें समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं।